फंक्शन जेई मेंस का कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें मेनली क्वेश्चंस आपका डोमेन रेंज से रिलेटेड होगा और इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। आईआईटी मेंस जुलाई 2022 में आया है। क्या कहा जा रहा है? डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज वेयर एक क्या है, टी बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका डोमेन निकालना है। तो आप जानते हैं डोमेन का मतलब होता है इसमें जितना भी फंक्शन है सबको डिफाइन होने के लिए जो एक्स का कॉमन वैल्यू है, तो सबको अलग अलग डिफाइन करिए और कॉमन वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले साइन इनवर्स। अब यहां पर देखिए, ए बॉक्स हमेशा डिफाइंड होता है, इंटीग्रल पार्ट हमेशा डिफाइंड होता है, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफाइंड होता है। तो रिस्ट्रिक्शन किससे आएगा? साइन इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए, ए लॉग डिफाइंड होना चाहिए और ए वाला लॉग डिफाइंड होना चाहिए। तीन कंडीशन आएगा। तीनों को डिफाइन होने के लिए जो एक्स का वैल्यू आएगा, सभी एक्स के वैल्यू में कॉमन वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें साइन इनवर्स कब डिफाइंड होगा। साइन इनवर्स डिफाइंड एफ साइन इनवर्स डिफाइंड होता है जब उसका इनपुट एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। साइन इनवर्स का यही डिफिनेशन है। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है, डिफाइंड इफ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से 1 तक। यही कंडीशन होता है। किसी भी फंक्शन का इनपुट फिक्स होता है, उसमें कुछ भी रखिए। तो x के लिए वैसा होता है, x के जगह पर ऐसा है, तो ये वाला 2x² और -3 का बॉक्स लाई करना चाहिए किसके बीच में? तो -1 से 1 के बीच में। अब यहां से x निकालना है। तो बॉक्स में इंटीग्रल पर हटाने का क्या तरीका है? हटाने का फॉर्मूला होता है कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आई है तो बॉक्स हटाना है। ग्रेटर होता है तो खाली बॉक्स हटा दीजिए, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू आई होता है। एक फॉर्मूला होता है, रिजल्ट होता है। दूसरा, अगर बॉक्स ऑफ एक्स लेस इक्वल टू आई होता है तो यहां से बॉक्स हटाने का तीन चीज करना है। इसमें बॉक्स हटाना है, उसके बाद इक्वालिटी हटाना है, उसके बाद इंटीजर को 1 से बढ़ा देना है, तो i+1 हो जाता है। ऐसा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस साइड में बॉक्स क्या है? ग्रेटर देन आई है, तो सीधा ए वाला से क्या हो जाएगा? ए बॉक्स हट जाएगा। ये डबल इनइक्वालिटी है। यहां से ये बॉक्स लेस देन इंटीजर है, तो इससे 3 काम होगा। बॉक्स हटा, इक्वालिटी हटेगा और ये इंटीजर 1 से बढ़ जाएगा, तो आई होता है तो i+2, तो 2 हो जाएगा। अब यहां से x निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड करिए तो ये 2 बनेगा और यहां 2x² और यहां क्या बन जाएगा? ये 2 आप 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 हो जाएगा। इक्वालिटी नहीं है, यहाँ इक्वल टू नहीं, 5 ऐड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये x² और ये कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 को लिख सकते हैं √5 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, और इस 1 को हम 1² लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसके लिए अब फॉर्मूला होता है, कभी भी x² अगर a² से लेके b² के बीच में होता है तो इसका वैल्यू होता है x का वैल्यू -b से -a तक, और x का वैल्यू होता है a से लेके b तक, a से -b से -a तक और a से b तक, ऐसा होता है। इसका यूज कर लीजिए। तो जब इसका यूज करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा? x का वैल्यू यहाँ से आप लिखेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तो -√5/√2 से लेके -1 तक। इक्वालिटी यहाँ है, इक्वालिटी रहेगा, और
x का वैल्यू 1 से लेके 1 पर इक्वलिटी रहेगा √5 डिवाइडेड बाई √2 तक, ऐसा हो जाएगा। ये फर्स्ट आया, मतलब इसको डिफाइन होने के लिए निकाल लिए। अब इसमें 2 लॉग है, वो लॉग को डिफाइन करिए। लॉग कब डिफाइंड होता है? लॉग ऑफ x बेस a डिफाइंड होता है, डिफाइंड होता है अगर 3 चीज होता है, x ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 और बेस क्या 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, इस लॉग को पहले डिफाइन करते हैं। लॉग डिफाइंड होगा लॉग ऑफ बेस 1/2 डिफाइंड इफ, ये तो पॉजिटिव है ही, 1 नहीं है, इसका आर्गुमेंट x के जगह पर यही है, एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x² माइनस 5 ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको सोल्व करना है तो साइन स्ट्रीम से सोल्व होगा। इसको 0 करके x का वैल्यू निकालिए, इसको 0 करके नोमरेटर 0 करके x का वैल्यू निकालिए, तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 5 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का 25 और 5 का 20, 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आया। अब इसका साइन लिखते हैं, तो छोटा वाला क्या है 5 एंड माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, बड़ा वाला क्या है 5 प्लस रूट डिवाइडेड बाई 2, कोई एक वैल्यू रख दीजिए। 0 इधर होगा, x का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 प्लस 5 आ रहा है पॉजिटिव, तो इधर क्या निगेटिव, इधर पॉजिटिव, चाहिए क्या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगा? जब x का वैल्यू 5 माइनस √5/2 से छोटा और क्या x का वैल्यू 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 से बड़ा, इसको सेकेंड मान लीजिए। तो क्या बन के आया? ये वाला आपका इस लॉग को डिफाइन होने के लिए आ गया। अब इस लॉग को डिफाइन करते हैं। ये लॉग कब डिफाइन होगा? जब ये वाला टोटल चीज क्या होगा ग्रेटर देन 0। इस लॉग का ये इनपुट है। अब नाउ लॉग ऑफ क्या बेस 2 वाला लॉग डिफाइंड होगा, डिफाइंड इफ, कब डिफाइंड होगा? जब ये टोटल चीज लॉग ऑफ क्या x² एंड माइनस 5 ऑफ x प्लस 5 बेस 1/2 ग्रेटर देन क्या 0। इसको अब नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। इस बेस x² माइनस 5x प्लस 5, यही ना है, एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब x निकालना है तो लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने का क्या प्रॉपर्टी होता है? अगर लॉग ऑफ अगर ऐसा है x बेस a है और a ग्रेटर देन या लेस देन y है, तो देखिएगा लॉग हटाइएगा तो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, a x और इधर क्या a का पावर y हो जाता है। लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा या नहीं करेगा बेस पर डिपेंड करता है। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, और अगर बेस 1 से छोटा होता है तो डायरेक्शन चेंज कर जाता है। मतलब उसी तरह से जाएगा इधर, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ए पर पावर वाई हो जाता है, ऐसा होता है। और दोनों साइड से इंप्लाई ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो अब यहाँ से लॉग हटाते हैं, लॉग हटाएंगे तो ये चला जाएगा x² माइनस 5x प्लस क्या 5, इधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा 1/2 का पावर क्या 0, ऐसा बन गया। डायरेक्शन बेस क्या है 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है तो होता है डायरेक्शन चेंज, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा लेस, और ये तो हो गया 1, और इधर ले आइएगा तो x² माइनस 5 ऑफ x एंड प्लस क्या 4 इज लेस देन 0, इसका फैक्टर करिए तो यहाँ पर -4 माइनस ऑफ 1 मीन्स देयरफॉर नोमरेटर इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और 1, साइन लिख लीजिए साइन स्कीम, तो 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, 0 इधर है 0 पुट करिए
पॉजिटिव हो रहा है, इधर निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया x का वैल्यू निगेटिव है। तो कब निगेटिव है, जब x का वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में है। ठीक है, ये तीसरा वाला है, ये तीसरा है। तीनों में कॉमन लेना है। फर्स्ट में क्या आया था एंड फर्स्ट में क्या आया था, देखिए तो यहाँ फर्स्ट में यही है, x का वैल्यू ऐसा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके ले चलते हैं ना, कॉपी कर लीजिए, इसको ले चलिए और उधर कॉमन लेना है आपको। ठीक है, तो एक ए वाला हो गया। और तीसरा दूसरा क्या था, देखिए तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला यहाँ है 5 माइनस, इससे छोटा और इससे बड़ा। चलिए इसको लिख देते हैं। तो क्या था, x का वैल्यू ऐसा था कि लेस देन 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 से छोटा, और क्या x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 से बड़ा, ऐसा है। ये सेकेंड है। तीनों में क्या करना है, कॉमन। तो अब फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, क्या थर्ड करना है। चलिए करिए, देखिए क्या करिएगा। ये वाला का वैल्यू पहले देख लीजिए लगभग कितना होगा। ऐसा करते हैं, रूट 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर रूट 10 हो जाएगा और नीचे क्या 2। रूट 10 लगभग कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, उसमें 2 डिवाइड करिएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ क्या 1, 3 के आसपास 1.5, और ए वाला क्या हो गया, ए एक्चुअली में 1.5 के आसपास होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए, तब कॉमन आपको ले आएगा। रूट 5 का वैल्यू कितना होता है लगभग, तो 2.2 के आसपास होता है। अब 5 में से 2.2 घटाइएगा, कितना बचेगा, तो 2.8, और इसमें डिवाइड करिएगा तो 1.4 के आसपास आ जाएगा। इसको देखिए तो कितना आ रहा है, 2.2 और लगभग और 5 कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7.2 को डिवाइड करिएगा तो लगभग 3.6 के आसपास आ जाएगा, लगभग होगा। अब देखिए कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ऐसे ले लीजिए, रियल लाइन पर आसानी से दिखेगा। देखिए तो क्या है, सबसे छोटा इसमें कौन सा वैल्यू है, तो यही है माइनस क्या 1.5, माइनस 1.5 लिख रहे हैं, मतलब इसी को यही है। उसके बाद क्या है, -1 है। उसके बाद क्या है, देखिए तो उसके बाद माइनस में तो कुछ है नहीं, उसके बाद 1 है, ए 1 है, ए 1 है, और देखिए क्या है 1 है। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 1.4 है, 1.4 है, 1.4 है। उसके बाद बड़ा कौन सा है, देखिए 1.5 है, 1.5 है, और उससे बड़ा कौन सा है, तो 3.6 है। सबका बाउंड्री प्लॉट कर रहे हैं, 3.6 है। उससे बड़ा क्या है, 4 है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि 1 से 4 के बीच में, यही है 1 से 4 के बीच में। इक्वालिटी है, नहीं है, थर्ड ऐसा है। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है, माइनस इतना लिखेंगे लेकिन जो यही लिख रहे हैं, -1.4 से -1 तक, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके ए वाला से लेके यहाँ तक, ए वाला -1 पर इक्वालिटी है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 1.5 तक, और 1 से लेके 1 पर इक्वालिटी है, से लेके 1.5 तक, ए हो गया, ये फर्स्ट है। ये क्या कह रहा है, 1.54 से छोटा, 1.4 से छोटा इधर होगा, इधर हो जाएगा, और 3.4 से 3.6 से बड़ा, 3.6 से बड़ा, इससे बड़ा, यही हो गया।
तीनों में कॉमन जो होगा वही निकालना है। तीनों में कॉमन कहाँ है? यही वाला है, यही लाइन है तीनों में, यही वाला लिखना है। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहां से देयरफॉर डोमेन आप लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं और एक कॉमन वैल्यू देखिएगा 1 से लेके 1.4 एक्चुअली में क्या है उसको देखिए। 1.4 का मतलब ये है, तो आप लिख दीजिए ये 5 माइनस का √5 डिवाइडेड बाई क्या 2 है, यही होगा। यही तीनों में है। इक्वालिटी चेक करिए, 1 तीनों में है क्या? नहीं, तो ओपन। 5 माइनस 5/√2 तीनों में है क्या? ये तीनों में है क्या? नहीं। 2 में है, इसमें नहीं है, तो ओपन। यही क्या हो गया? डोमेन। ठीक है, तो अब देखिए एक किस में है आंसर में, 1 से लेके यही था ना 5, यही था ना 5 माइनस, तो ये सी नंबर ऑप्शन है। इस ढंग से करना है। तो ये था डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन दिस, ये आया हुआ है IIT मेंस जनवरी 23 में। इक्वेशन दिस डिनोट्स द, अब यहां पर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज। सॉल्यूशन निकालना है इसका, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वही बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसा करते हैं, यहां पर इसको भी इस साइड ले आते हैं और बॉक्स वाला को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा देखिएगा। यहां से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस क्या 3, और ए बॉक्स ऑफ x, और क्या इधर ले आ दीजिए, तो माइनस x इंटू बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इस दोनों में बॉक्स कॉमन हो जाएगा और यहां पर देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा, ए -3 माइनस ऑफ 1, इसी दोनों का प्रोडक्ट है, इसी का प्रोडक्ट ये है, तो इसको फैक्टर में लिख सकते हैं x-1 और क्या x-3, और ए वाला में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा करते हैं माइनस ऑफ ए -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, नहीं बॉक्स माइनस बॉक्स को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ x हो जाएगा और यहाँ क्या -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए क्यों माइनस के साथ क्यों कॉमन लिए, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया। अब क्या करिए, यहाँ x-1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x-3 और क्या माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं x-1 और ए क्या लिख सकते हैं x माइनस बॉक्स ऑफ x और माइनस ऑफ 3 और इक्वल टू 0, और ए x-1 x माइनस बॉक्स ऑफ x क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और -3 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं ये 0 होगा या ये वाला 0, x का वैल्यू 1 होगा और क्या x का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 3 होगा, लेकिन ये वाला पॉसिबल होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, कभी भी 3 नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता हो, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। सॉल्यूशन इसका निकालना है, मतलब x का वैल्यू जो सेटिस्फाई करता है, तो ये पूरे x के -∞ से ∞ के लिए डिफाइंड है, और -∞ से ∞ के बीच में एक ही सॉल्यूशन आया है, एक ही x का वैल्यू आया है। तो कौन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन इन दिस नहीं, यूनिक सॉल्यूशन इन -∞ to ∞। मीन्स पूरे डोमेन में ये -∞ से ∞ में एक ही सॉल्यूशन है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ function fx is where this denotes the greatest integer function in interval -1 से 2 के बीच में। इस एक्सप्रेशन का मॉडुलस और इसका बॉक्स मीन्स इंटीग्रल पार्ट, इस सम है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस ऑफ x एंड प्लस ऑफ 1 है, इसको x वाला टर्म एक जगह ले आ दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² -2 इंटू x 1/2 इंटू क्या x एंड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर,
और प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक्स वाला टर्म एक जगह लाने के लिए 1/2 का स्क्वायर जोड़े हैं घटाए हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ए वाला को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 3/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यही एक्सप्रेशन उसके अंदर में है, और ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होगा जब x का वैल्यू क्या होगा 1/3। एक्स स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर है, कर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो ये भी ए मिनिमम होना चाहिए, ए भी मिनिमम होना चाहिए, तो उसी के अंदर में यही है। ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा मिनिमम इफ x इज इक्वल टू क्या 1/2, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। तो अब आपको fx का मिनिमम वैल्यू निकालना है, देयरफॉर fx का मिनिमम वैल्यू मिनिमम हो जाएगा ए 3/4 का क्या मॉडुलस, और यहाँ पर 3/4 का क्या बॉक्स, और 3/4 किस दो इंटीजर के बीच में है, ए 3/4 0 से लेके 1 के बीच में है, और कभी भी कोई दो इंटीजर के बीच में कुछ भी होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, उसके पहले वाला इंटीजर, तो ये तो हो जाएगा 3/4 और ये क्या हो जाएगा 0, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 3/4। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। इस ढंग से